जय जय शेरावालीदा, बोल सांचे दरबार की जय। नमस्कार दोस्तों, आज के दिन मैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नवरात्रि के 9 दिन के पावन त्योहार में देवी भगवती के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघंटा स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इनके मस्तक में घंटे के आकार का अर्धचांद मौजूद है। यही कारण है कि माँ के इस स्वरूप को चंद्रघंटा के नाम से जाना जाता है। माँ चंद्रघंटा को चंद्रखड़ा के नाम से भी जाना जाता है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अपने भक्तों को सिंह के समान साहसी और पराक्रमी बनाता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना बहुत शुभ फलदायी है। माँ की उपासना करने से साधक के सभी दुख दूर हो जाते हैं, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सब कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं। नवरात्रि की दुर्गा उपासना में तीसरे दिन की पूजा का अत्यधिक महत्व है। इस दिन साधना करने वाले मनुष्य का ध्यान मणिपुर चक्र में रहता है। देवी चंद्रघंटा की अनुपम कृपा से मनुष्य को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। जैसे मनुष्य को दिव्य खुशबू की सुगंध आती है तथा विभिन्न प्रकार की दिव्य आवाजें भी उसे सुनाई देती है। इस चक्र से पाचन तंत्र भी ठीक रहता है, साथ में मानसिक और आध्यात्मिक भावनाओं को भी शांत रखता है। ये बात करते हैं माँ चंद्रघंटा के स्वरूप के बारे में। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र प्रकाशित होता है। माँ के शरीर की कांति स्वर्ण के समान है। इस रूप में माँ ने 10 भुजाएं धारण की हैं। माँ ने 8 हाथों में गदा, त्रिशूल, तलवार, कमंडल, कमल, धनुष, बाण और जपमाला धारण की हुई है। उनके अन्य दोनों हाथों में एक वर मुद्रा में है और दूसरा अभय मुद्रा में है। माँ चंद्रघंटा की सवारी सिंह है। माँ का यह रूप साधक को पराक्रमी बनाता है। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव माता पार्वती से विवाह करने के लिए बारात लेकर पहुंचे तो उनकी बारात में गणों के साथ भूत, प्रेत, जीव जंतु, अघोरी, तांत्रिक आदि भी आए, जिनको देखकर सब लोग भयभीत हो गए। देवी पार्वती की माता मैना देवी शिव जी की बारात देखकर भयभीत हो गई और उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह न करने का निर्णय ले लिया। तब देवी पार्वती ने अपनी माँ और परिवार वालों को समझाकर विवाह के लिए सहमत किया। उसके बाद माँ चंद्रघंटा के रूप में भगवान शिव से भेंट करने के लिए पहुंची। उन्होंने प्रेम के साथ भगवान शिव से विनती की कि वो सबको भयभीत ना करे और सौम्य रूप में दूल्हा बनकर आए। तब भगवान शिव जी ने उनकी विनती स्वीकार कर ली और सुंदर रत्न आभूषणों से सुसज्जित होकर विवाह के लिए पहुंचे। उस पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। आइए सुनते हैं एक और प्रचलित कथा। प्राचीन काल में जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध चल रहा था, तब महिषासुर असुरों की तरफ से लड़ रहा था और भगवान इंद्र देवता की तरफ से। इस युद्ध में महिषासुर ने भगवान इंद्र को पराजित करके देवलोक पर विजय प्राप्त कर ली, जिसके बाद स्वर्ग लोक पर उसका राज हो गया। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवता त्रिदेव के पास गए। देवताओं ने यह बताया कि सूर्य, चंद्र, वायु और इंद्र समेत अन्य देवताओं के अधिकार महिषासुर द्वारा छीन लिए गए हैं। जिसके बाद सभी देवताओं को पृथ्वी लोक की भी चिंता सताने लगी है। जब ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव को महिषासुर के बारे में पता चला, तब क्रोध में उन तीनों के मुख से एक ऊर्जा निकली, जिसके बाद सभी देवताओं के शरीर से भी ऊर्जा निकली और जब सारी ऊर्जा मिल गई तब माँ भगवती का अवतरण हुआ। माँ भगवती के अवतरण के बाद उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य देव ने अपना तेज, तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की।
माँ चंद्रघंटा देवी पार्वती का ही रुद्र रूप है। वैसे तो माँ का स्वभाव बहुत शांत है, परंतु जब वो क्रोधित होती हैं तब यह रूप दिखता है। जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि। प्रातःकाल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर माँ की पूजा करने के लिए किसी मूर्ति या चित्र को किसी लकड़ी के पाटे पर स्थापित करें। पूजा शुरू करने से पहले माता की तस्वीर गंगा जल, केसर या केवड़े के जल से स्नान जरूर कराएं। उसके बाद सुनहरे रंग के वस्त्र पहनकर कमल या पीले गुलाब के फूल अर्पण करें। साथ ही साथ माला भी चढ़ाएं। आप पंचामृत, मिश्री और मिठाई आदि का भोग लगाकर उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। माँ को सफेद वस्तुएं जैसे दूध या दूध से बनी कोई खीर, जैसे आप मखाने की खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा शहद का भी भोग लगा सकते हैं। आइए सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की आरती। जय माँ चंद्रघंटा सुखधाम, पूर्ण की जो मेरे काम। चंद्र समाज तू शीतल दाती, चंद्र तेज किरणों में समाती। मन की मालक मन भाती हो, चंद्रघंटा तुम वरदाती हो। सुंदर भाव को लाने वाली, हर संकट में बचाने वाली। हर बुधवार को तुझे ध्याए, श्रद्धा सहित जो विनय सुनाए। मूर्ति चंद्र आकार बनाए, सन्मुख घी की जोत जलाए। शीश झुका कहे मन की बाता, पूर्ण आस करो जगदाता। कांचीपुर स्थान तुम्हारा, कर्नाटका में मान तुम्हारा। नाम तेरा रटू महारानी, भक्त की रक्षा करो भवानी। इसी के साथ ये कथा समाप्त होती है। कहने वाले का भी भला, सुनने वाले का भी भला। बोल सांचे दरबार की जय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें। साथ ही के साथ कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को या आपको किस तरह की वीडियो पसंद है हमें ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार है। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की।